झारखंड को अलग करने की मांग आजादी से चल रही थी, जो 1947 के बाद और भी तेज हो गई। उस वक्त राज्यों के गठन के लिए 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 2 फरवरी 1955 को आयोग के सदस्य रांची पहुंचने वाले थे, लेकिन तब कांग्रेस नेताओं ने एक चाल चली। उस समय आदिवासी नेता और सांसद जयपाल सिंह सबसे प्रमुख थे। कांग्रेस नेताओं ने जयपाल सिंह से कहा, नेहरू जी ने झारखंड पर चर्चा के लिए आपको दिल्ली बुलाया है। जयपाल सिंह तुरंत दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन नेहरू से मिलते ही उनके होश उड़ गए। मुलाकात में नेहरू ने कहा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। जयपाल तुरंत समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर उस दिन जयपाल आयोग के सदस्यों से मिल लेते तो शायद झारखंड 1958 में ही राज्य बन चुका होता। नमस्कार, मैं हूं विवेक कहार। आज झारखंड की कहानी के दूसरे एपिसोड में जानेंगे संघर्ष, शहादत और धोखे के बावजूद झारखंड कैसे अलग राज्य बना और लालू यादव इसके खिलाफ क्यों थे। चैप्टर 1, धोखा। 1928 में आदिवासियों के लिए काम करने वाले संगठन उन्नति समाज ने साइमन कमीशन के सामने अलग राज्य की मांग रखी, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया। तो वहीं झारखंड पार्टी ने भारत में हुए पहले चुनावों में 32 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें जीती। इसकी कमान आदिवासी नेता जयपाल सिंह के पास थी, जो खूंटी सीट से सांसद बने थे। झारखंड राज्य की मांग तेज हुई, लेकिन 1955 में जब आयोग के सदस्यों को जयपाल नहीं मिले तो अलग झारखंड की मांग को ठुकरा दिया गया था। आयोग ने तर्क दिया था कि अलग राज्य की मांग सभी लोगों की नहीं है। चैप्टर 2, जब संसद में उठी झारखंड की मांग। संसद में पहली बार झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जनता पार्टी के सांसद बाबू राम नारायण सिंह ने उठाई थी। अनुज कुमार सिन्हा अपनी किताब झारखंड आंदोलन का दस्तावेज शोषण संघर्ष में जिक्र करते हैं। 16 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। बाबू राम नारायण सिंह ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, हम अलग झारखंड राज्य चाहते हैं। बिहार की कैबिनेट में एक भी मंत्री हमारा नहीं है। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। एक बार झारखंड को अलग होने दीजिए, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा मिलेगा। चैप्टर 3, शहादत। बात 1978 की है। जंगल से साल के पेड़ों को काटा जा रहा था। आदिवासी इसे अपना पवित्र पेड़ मानते हैं। इसके विरोध में आदिवासियों ने झारखंड में मौजूद संतरा के जंगलों में एक बैठक बुलाई थी। पुलिस ने धारा 144 लगाकर बैठक रोकने की कोशिश की। जब भीड़ वापस लौटने लगी तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में महेश्वर जामुदा नाम के एक आदिवासी की मौत हो गई। इसे झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दी गई पहली शहादत माना जाता है। इसी के साथ अलग झारखंड का आंदोलन और तेज हो गया। चैप्टर 4, कैसे बना झारखंड मुक्ति मोर्चा। आंदोलन मजबूत करने के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे 3 संगठनों को मिलाकर 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने की नींव रखी गई। इनमें कुर्मी समाज के बड़े नेता विनोद बिहारी महतो, मजदूर नेता A.K. राय और आदिवासियों के लिए काम कर रहे शिबू सोरेन शामिल थे। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव बने। पार्टी का नाम इसलिए खास था क्योंकि ये बांग्लादेश के आंदोलन की मुक्ति वाहिनी और वियतनाम में मोर्चा ले रहे लोगों से प्रेरित था। चैप्टर 5, लालू का विरोध। लगातार हो रहे आंदोलन के बावजूद बिहार के प्रमुख नेता लालू यादव नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। लालू अक्सर अपने भाषणों में कहते थे, अगर झारखंड बना तो सारा सोना और खनिज संपदा सब उधर चले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा। सीएम रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ये तक कह दिया था, अगर झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पर। झारखंड को अलग नहीं होने देने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा था। 1994 में आंदोलन को शांत करने के लिए स्वायत्ता परिषद बनाने की घोषणा हुई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लालू प्रसाद यादव वादे से मुकर गए। हालांकि जनता दल में टूट की वजह से लालू की सरकार संकट में आ गई। तब शिबू सोरेन ने आरजेडी का साथ दिया था, लेकिन चारा घोटाले की वजह से लालू को इस्तीफा देना पड़ा। तो शिबू सोरेन ने मौके की नजाकत को समझा और वक्त रहते बिहार विधानसभा में झारखंड को अलग राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पास करा लिया। आखिरकार 2 अगस्त साल 2000 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में बिहार पुनर्गठन विधेयक पेश किया। इसमें कांग्रेस की भी सहमति थी। विरोध कर रही आरजेडी और लालू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। चैप्टर 6, सीएम पद की खींचतान। झारखंड नया राज्य तो बन गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि सरकार किसकी होगी और कौन सीएम बनेगा। श्याम किशोर चौबे अपनी किताब झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख में लिखते हैं, देर रात केंद्रीय मंत्रियों के सामने राष्ट्रपति KR नारायणन ने सेंट्रल कैबिनेट के सेक्रेटरी रहे प्रभात कुमार को झारखंड के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही वो तेजी से राजभवन के लिए निकल पड़े। वो समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। राजभवन पहुंचते ही 36 विधायकों वाले JMM
कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा कर दिया। उनका दावा था कि 9 अन्य विधायक भी उनके साथ हैं। सभी को पता था कि शिबू सोरेन ही सीएम बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सारे राजनीतिक समीकरणों को पलटते हुए बीजेपी, समता पार्टी, जेडीयू, यूजीडीपी सहित 2 निर्दलीय नेताओं के गठबंधन ने 44 विधायकों के साथ दावा पेश कर दिया और सीएम पद के लिए बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आया। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। आखिरकार राज्यपाल ने शिबू सोरेन की जगह बीजेपी के बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला सीएम चुना। ये थी झारखंड के राज्य बनने की कहानी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। 1 जनवरी 1818 को पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव